हेलो एवरीवन, कल अपने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इन 12th स्टैंडर्ड। अभी एक और टॉपिक ले लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं सब। तो क्या है, आपको जो भी डाउट्स है वो ये सेशन में ख़त्म हो जाए और अब फिर अपन नेक्स्ट फंक्शंस में जाएं। तो एक टॉपिक कल रह गया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या कि अगर आपका जो भी फंक्शन दिया हुआ है या तो जो भी रेंज दी हुई है उसके ऊपर से अगर आपने फाइंड किया कि वो रेंज या वो फंक्शन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक चेक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ, पहले चेक करो सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक है फिर चेक करो रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव है फिर चेक करो ट्रांजिटिव। अगर तीनों के तीनों सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव पॉसिबल है उसमें, तो अगर तीनों के तीनों चेक करेंगे आप और तीनों के तीनों टिक हो जाएंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया वो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन लेंगे, चेक करेंगे सिमेट्री, इफ इट इज सिमेट्री देन चेक रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव देन चेक ट्रांजिटिव। तीनों चीज़ पॉसिबल है तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हो जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1 में यही 4 टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और उसके ऊपर से ही क्वेश्चंस है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। और मोस्टली सब ट्रांजिटिव, अगर आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ट्रांजिटिव के बारे में अगर ना पता चला हो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो अभी आपने नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जेईई के क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करते तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि आइडेंटिटी रिलेशंस जो होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस, मैं आपको पूछता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशंस जो होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशंस हो सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होंगे, पहले तो 1-1 जो खुद से ही, खुद को ही जानते हो ऐसे लोग, ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशंस एंड सो ऑन, मुझे मालूम नहीं कितना। तो पहला आपने फाइंड करते क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर A टेंड्स टू B है तो B भी A होना चाहिए। अगर A भी है, बिलोंग्स टू R है, A B belongs to R, then BA should also belongs to R, that is symmetric। तो चेक कर लो 1-1 AB, तो B भी वही है, ये तो मतलब 1-1 ही रहेगा ना, सबकी जगह चेक कर लो तो वही का वही रहेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये सभी जितने भी अंदर चीज़ें हैं सबकी सब पॉसिबिलिटी बता रही है सिमेट्री में, तो सिमेट्री हो गया, ठीक आपका सिमेट्रिक है। फिर चेक कर लो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये था आपका। तो ए बी क्या है, अगर सपोज 1-1 लूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए क्या होगा, 1-1 ही तो होगा, वो भी तो रिलेशन में मौजूद है। सबका चेक करोगे तो वही का वही आंसर आएगा, तो मतलब ये चीज़ रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर अभी नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव, जहाँ पे सबको डाउट्स है। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए बी अगर बिलोंग करता है आर को तो बी सी शुड बिलोंग्स टू आर एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में पहला ले लो 1-1 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अभी बी को मैं यहाँ लिखूँ तो सी इधर होना चाहिए, कोई अपने को लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अपन क्या चेक करते हैं कि 1 और ऐसी वैल्यूज जो रिलेशन में मौजूद हो। अगर मैं 1 की जगह इधर 1 लिखूं
तो हो जाएगा। चलो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 की 1, सी का भी 1 लूँ तो 2 लूँ तो ऐसा पॉसिबल है। 1 और 2 अगर मैं इधर 2 लिखूँ तो इसके अंदर से कोई भी BC रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। मतलब क्या हो गया, पेयरिंग है ही नहीं। इसके 1 के बाद मैं इधर 2 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें इधर मौजूद है ही नहीं, रिलेशन में है ही नहीं। तो इधर क्या है, पेयरिंग हो ही नहीं रहा है, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। और जब मैंने बोला था नो पेयरिंग हो तब क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, BC। तो C की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो इसके अंदर अगर 2 में लिखूं तो 1 2 हो जाएगा, लेकिन 1 2 तो अंदर है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया, पेयर ही मिसिंग है। अगर पेयर मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर ही मिसिंग है तो ट्रांजिटिव ही होगा। तो इस क्वेश्चंस पे अगर तीनों चीज़ें टिक हो रही हैं तो ये क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सेटिस्फाई हो रहा है इसके ऊपर से। तो आपको ट्रांजिटिव के बारे में और कुछ आज पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर रिलेशन आपका ऐसा है कि T1 एंड T2 ये 2 ट्राइंगल है, T1 एंड T2 आर 2 ट्राइंगल सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 या तो इक्वल टू, जो भी है आपको जो भी लेना है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 या T1 इक्वल टू T2। चेक करो कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। फर्स्ट सिमेट्री चेक कर लो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आपको हर बार AB बिलोंग्स टू R तो BA शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो T2 शुड ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1 होना चाहिए। दिस इज करेक्ट, यस करेक्ट, तो सिमेट्रिक है, यस है। सेकेंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो T1 अगर कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो T1 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू T1, पॉसिबल है, यस। अगर T1 T2 इक्वल है तो T1 भी तो T1 से इक्वल ही है, कॉन्ग्रुएंट ही है। इसका कोई अपने दूसरा मतलब तो नहीं है, सिंपल मीनिंग है कि T1 T1 जैसा ही है, और किसके जैसा हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव भी है। तीसरा ट्रांजिटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इधर एंड लिख रहा हूं मैं, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, पहला आ गया AB। अब B क्या है, T2 B है, T2 शुड कॉन्ग्रुएंट टू, मैं T3 लिखता हूँ चलो सपोज। तो ऑब्वियसली अगर T2 जो T3 जैसा है तो T1 भी तो T3 जैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो गया। तो इसके अंदर इतना सोचने जैसा है ही नहीं, तीनों चीज़ पॉसिबल है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तीनों के तीनों सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीनों पॉसिबिलिटी है। तीनों पॉसिबिलिटी है तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आर सच दैट, सॉरी आर क्या, AB सच दैट A इज डिविजिबल बाय B। अब ये आपका रिलेशन है, A इज डिविजिबल बाय B। पहले सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में क्या होता है, A बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू R, तो BA शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, सिंपल। तो अगर A इज डिविजिबल बाय B तो B शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय A। ऐसा पॉसिबल है, अगर A इज डिविजिबल बाय B, मतलब A डिवाइड बाय B अगर पॉसिबल है। अगर मैं A को 2 ले लूँ, सपोज 4 ले लूँ, और B को 2 ले लूँ, तो क्या आएगा आंसर, 2 आएगा आंसर। एंड B इज डिविजिबल बाय, अब मैंने B क्या लिया, 2 डिवाइड बाय 4 क्या आया, प्लस 1/2। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
अगर ए को मैं डिवाइड कर सकता हूँ बी के साथ, तो बी को थोड़ी डिवाइड कर सकूँगा ए के साथ। सभी नंबर के लिए चेक करना, अगर नंबर सेम है तो ठीक है, पर मैंने क्या बोला, को एक भी चीज़ अगर नहीं बन रही है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो अगर ए इज डिविजिबल बाय बी तो ए इज डिविजिबल बाय ए, ऐसे लिख सकता हूं। अगर ए इज डिविजिबल बाय बी एंड ए इज डिविजिबल बाय ए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए जो है बी से डिविजिबल है तो ए भी खुद से तो डिविजिबल है ही ना। अगर सपोज 2 है ए तो 2 डिवाइड बाय 2, यस डिविजिबल। ए इज डिविजिबल बाय बी, यस इट इज डिविजिबल। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर ए इज डिविजिबल बाय बी, बी इज डिविजिबल बाय सी and b is divisible by c, then a should be divisible by c। ये होना चाहिए, चेक कर लो इसको। a is divisible by b। सपोज करो कि मैं a को 16 ले रहा हूँ, a को 16 ले रहा हूँ, b को 4 ले रहा हूँ और c को 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल है, यस। b इज डिविजिबल बाय c, 4 डिविजल है 2 से, यस है। तो 16 भी डिविजिबल होगा 2 से, 16 भी डिविजिबल होगा 2 से। अपने को इधर क्या चेक करना है, डिविजिबल है कि नहीं। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि क्या बोलता है इसको, डिविजिबल डिवाइड कितना होना चाहिए, इवन वैल्यू होना चाहिए, ऑड वैल्यू होना चाहिए, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। मैंने क्या बोला, डिविजिबल होना चाहिए बस। फैक्टर्स मैं ले नहीं रहा हूँ, इंटीजर्स में बात कर रहा हूँ। तो 16 बाय 4, 4 बाय 2, 16 बाय 2, कुछ भी वैल्यूज आएगी तो सब डिविजिबल ही एक साथ। अगर सपोज 16 डिवाइड बाय इधर मैं 6 रख देता तो भी डिविजिबल ही है, कुछ वैल्यूज तो आने वाला, डिविजिबल तो होने ही वाला है। तो डिविजिबल का मतलब समझो, इजी है। डिविजिबल का मतलब क्या है, सिर्फ उसको डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, उसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, यस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, बी है, नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, यस है। ट्रांजिटिव है, यस है। तो ये चीज़ क्या इक्विवेलेंस हुई, नहीं हुई, क्योंकि तीनों चीज़ें टिक होनी चाहिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ए बी और ये मॉड में है, लेस देन इक्वल टू बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं वो चेक करना है आपको। तो चेक करें कैसे, पहले सिमेट्रिक ले लो। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो बी शुड बी लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब तो यही हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब मैं ये लेस देन बी है, बी ए बिलोंग्स टू आर मतलब उल्टा हो गया, पहले बी आ गया, बी लेस देन इक्वल टू ए। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है चेक कर लो। अगर मैं ए को 2 रख रहा हूँ और बी को 3 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस है। लेकिन इधर 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये मॉड है। मॉड अगर इधर मैं नेगेटिव भी रखूँ तो भी ये मॉड आ गया, मॉड आ गया तो क्या हो गया, 2 ही हुआ ना वो। तो 3 के अंदर मैं नेगेटिव भी रखूँ तो भी 3 बड़ा ही आएगा, लेस देन तो होगा नहीं 2 से। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, ऐसा चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर रिफ्लेक्सिव ले लो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, अगर a लेस देन इक्वल टू बी है तो a लेस देन इक्वल टू a होगा। चलो इक्वल टू a हो सकता है, बट व्हाट अबाउट लेस देन, लेस देन हो सकता है कभी, ये चीज़ लेस देन हो सकती है। एक बार सोच के बताओ मुझे, लेस देन हो सकती है कि नहीं।
ओके, तो सोच लिया हो तो कभी ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इक्वल हो सकता है लेकिन लेस देन तो हो नहीं सकता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ट्रांजिटिव ले लो। ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर a लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये जो चीज़ है ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही आने वाली, इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही आएगी। b जो है ये पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ा है, इसका मतलब तो ये हुआ पहले के मतलब से। फिर ये आपको पता चल गया, तो दूसरा क्या है होना चाहिए कि b शुड बी लेस देन इक्वल टू c, ऐसा होगा दूसरा। AB बिलोंग्स टू R है तो BC बिलोंग्स टू R में ये होगा। अभी b क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ा है। इधर b जो है वो लेस देन इक्वल टू c है, ठीक है। इधर क्या था? b a से बड़ा है। इधर b पॉजिटिव वैल्यू है, वो लेस देन c है। मतलब सिंपल हो गया कि a जो है वो लेस देन c ही होगा अगर a जो है लेस देन b है, ठीक है। मतलब b ऐसा वैल्यू है जो a से बड़ा है, और अगर b c से कम है तो a ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू c ही हो गया। तो a लेस देन इक्वल टू c ही हो गया ना, इसका मतलब तो यही होगा, ये तीनों का मतलब। तो क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव, राइट। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो रहा है, यस, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा रिलेशन। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? a माइनस बी मॉड में है और ग्रेटर देन 1/2। मॉड आपको, मॉड का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फंक्शन में अपन मॉड पढ़ेंगे, लेकिन इतना सिंपल तो पता होना चाहिए कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड होते हैं। तो सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक के बारे में क्या है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। सिंपल है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। इसके अंदर वैल्यूज रखो कि a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2। अभी b की वैल्यू a में रखो तो b माइनस ए ग्रेटर देन 1/2 है कि नहीं वो चेक करो। ये देखो, ये मॉड है। मॉड के अंदर अगर मैं नेगेटिव निकालूँ तो a माइनस बी हो सकता है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, यस लिख सकता हूँ। ये नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या करेगा मॉड? पॉजिटिव बना देगा। तो ऑब्वियसली a माइनस बी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1/2 है। तो क्या हो गया? आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये हो गया सिमेट्री आपका। नेक्स्ट चेक करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यस। तो a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है तो a माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 1/2, ऐसा ही हो गया। b की जगह ये रख दो, सिंपल है। ये क्या हो गया? a माइनस ए 0 हो गया। 0 का भी बड़ा होता है ग्रेटर देन 1/2? नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री रिफ्लेक्सिव हो गया तो ट्रांजिटिव ले लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होगा? अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है तो b माइनस सी ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, ये एंड है बीच में। देन a माइनस सी भी बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन 1/2 से। सिंपल है। ऐसे केसेस के लिए आप वैल्यूज रख के भी देख सकते हो। अब देखो a माइनस बी, मतलब अगर मैं b की जगह माइनस नेगेटिव -2, अगर सपोज a को मैं 1 ले लिया, चलो सपोज b को अगर मैं -2 लेता हूं तो ही पॉजिटिव आएगा, और ऐसे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो भी पॉजिटिव आता, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं इसके अंदर। तो चलो मैंने इसको -1 भी लूँ तो भी ऐसा ही आएगा। -1 ले लिया, चलो 1 एंड -1 कितना आया? 2 आया, जो बड़ा है 1 से। ए और बी आपको पता चल गया। सी भी चलो मान लो कि सी है 1/2, सपोज 1/2 नहीं 3/2 ले लो, या 1.5 ले लो, चलो ठीक है, -1.5 ले लो।
तो बी क्या होगा, -1 माइनस 1.5 ग्रेटर देन 1/2 है, यस बड़ा है, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। ओके, अब ए जो है 1 माइनस 1.5 ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1.5 मैंने इधर लिया है, सी का मतलब माइनस की जगह मैं प्लस ले लूँ, चलो माइनस अगर लेता तो बड़ा आता, लेकिन मैंने इसको प्लस लिया, 1.5 लिया। अगर सपोज मैं इधर माइनस लूँ, माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1.5, ये 1 माइनस 1.5 मतलब प्लस हो गया। अगर मैं इधर पॉजिटिव ही लेता हूँ, पॉजिटिव 1.5, तो 1 माइनस 1.5 हो गया, तो बाहर आके 1/2 ग्रेटर देन 1/2 हो सकता है। अपने को तो क्या ऐसा सोचना है कि एक भी वैल्यू ऐसी डालो जो ट्रांजिटिव ना बना रहा हो। अपने को एक भी वैल्यू अगर ऐसी आ गई अपने पास जो कि ये फंक्शन को पेयरिंग ना बना रहा हो, ट्रांजिटिव ना बना रहा हो, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसी वैल्यूज़ ही ढूंढूंगा जो इसको ट्रांजिटिव ना बनने दे। तो मैंने क्या सोचा, 1.5, अगर मैं माइनस 1.5 लिखता तो ये प्लस हो जाता, ग्रेटर देन 1/2 हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, 1.5 लिया। 1.5 अगर मैं सी को लेता हूँ तो ये 1/2 हो गया, 1/2 बड़ा ही नहीं हो सकता कभी ग्रेटर देन 1/2, तो ये एक केस मैंने बना लिया ऐसा, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सब मुझे सबके सब चीज़ें टिक चाहिए इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आप सोच सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि ए दे दिया गया है, ए के अंदर सिर्फ मगर रिलेशन बताया गया कि ऐसा रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए, मतलब x की कुछ वैल्यूज आएंगी, y की कुछ वैल्यूज आएंगी, मुझे रिलेशन खुद बनाना है। तो रिलेशन मैं कैसे बनाऊंगा, रिलेशन इक्वल टू, अब x की जगह अगर मैं 1 डालूँ a में से तो क्या हो गया, 3 × 1 3, मतलब कि y के अंदर अगर मैं 3 ला दूँ तो 0 हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू मैं अगर 1 लिखता हूँ और x की वैल्यू 1 और y की 3, तो ये एक रिलेशन बन गया, समझ में आया। 3 × 1 3 माइनस y की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो एक रिलेशन ये वाला बन रहा है। दूसरा इसमें से कि 1 3 का हो गया, आप 2 की वैल्यू रखो, 2 × 3 6 और y के अंदर मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 0 होगा, तो 2 6 ये आ गया। 3 की वैल्यू रखो, 3 3 9, 9 माइनस y क्या चाहिए मुझे, y की वैल्यू 9 चाहिए, तो इसमें 9 है, यस है, तो मैं 3 और 9 भी लिख सकता हूँ, ये भी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। फिर 4 को ले लो, 4 3 12, मतलब 4 3 12 माइनस y की 12 वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 और 12। फिर नेक्स्ट 5 ले लो, 5 3 15 माइनस y की वैल्यू 15 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, मतलब ये आपका रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन को अपन ने ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर चेंज कर लिया। अभी बस चेक कर लो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर एक्स वाई, ए बी की जगह एक्स वाई लिखा तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स शुड बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज 1/13 ले लिया मैंने, 1/3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1/1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यस। तो 1/3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1/1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1/1 ये रिलेशन के अंदर है, चेक करो 1/1 इसके अंदर है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा है। सेकंड ले लो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स शुड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1/3 ले लो, अपने को तो कोई भी एक वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो ना बन रही हो तो डायरेक्टली रख दो। 1/3 अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो 3/1 इसके अंदर होना चाहिए, यस। चेक करो इसके अंदर 3/1 है, किसी के अंदर 3/1 है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव चेक करो,
अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, एक्स वाई ले लो, सपोज 1 3, मैंने 1 3 लिया, 1 3 बिलोंग्स टू आर। फिर क्या करो, वाई 3 ले लिया। अभी इसके अंदर से ऐसी वैल्यू इसमें से डालो कि जो ऑर्डर्ड पेयर बना रही हो। यही तो था, अगर ये पेयर मिसिंग रहता, तो ट्रांजिटिव हो जाता। बट इसके अंदर 1 3 है, तो 3 के बाद इधर कोई ऐसा है जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल सकूं? यस, ये 3 और 9 है, तो 3 और 9 डाल के देख लो, तो क्या होगा 1 and 3, ठीक है, सॉरी 1 and 9 होगा ना यहाँ पर, ए बी बी सी ए सी, 1 and 9, 1 and 9 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, कहीं पे 1 and 9 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रांजिटिव ज़्यादा तरीके से आपको पता चल गया होगा ये कंसेप्ट। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री, तीनों के तीनों अगर राइट है, मतलब तीनों के तीनों पॉसिबल है, तो आपका क्या चीज़, इक्विवेलेंस फंक्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन के बाद ये कंसेप्ट यहाँ पे रखते हैं ख़त्म, और आपको अब एनसीईआरटी बुक्स के जो एक्सरसाइज 1 है वो आपकी यहाँ से सॉल्व हो जानी चाहिए। बट अगर कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो सब जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अपने एनसीईआरटीज़ का जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेज में, सबको एक एक बार इधर लिख के डिराइव कर देंगे। तो आप एक्सरसाइज इसके बाद एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं सीबीएसई, ठीक है। ओके, तो बाकी कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, फंक्शन। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो फंक्शन विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप एक्सरसाइज ट्राई करें, बट एट द एंड ऑफ सभी कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं तो अपना एक एक्सरसाइज सेशन ले लेंगे, उसके अंदर एक्सरसाइजेस के जो भी डाउट्स है या जो भी ट्रांजिटिव या ऐसे ऐसे हार्ड थोड़े क्वेश्चंस हैं वो इधर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।